नेटो और रूस के बीच चरम पर तनाव है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। नेटो देश रोमानिया के पास रूस ने बड़ा हमला किया है। रूसी हमले के बाद अलर्ट पर है नेटो। हमले वाली जगह के पास नेटो के फाइटर जेट तैनात कर दिए गए हैं। लिथुवेनिया में दिखे हैं बेलारूस के वेदर बलून। तो बहुत इस वक्त तनाव दिखाई दे रहा है नेटो और रूस के बीच। रूसी हमले के बाद अलर्ट मोड पर है नेटो। लिथुवेनिया में बेलारूस के वेदर बलून भी दिखाई दिए, जिन्हें ये कहा जाता है कि आमतौर पर इन्हें स्पाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमले वाली जगह के पास नेटो के फाइटर जेट नेटो ने तैनात कर दिए हैं, क्योंकि रूसी हमले का अलर्ट दिया गया था। अब आपको ये बताते हैं कि नेटो और रूस के बीच तनाव क्यों बढ़ रहा है इस वक्त। नेटो देश रोमानिया के पास इस्माइल पोर्ट पर हमला किया गया। इस हमले के बाद नेटो ने 3 दिन में दूसरी बार इस इलाके में अपने जेट उड़ाए। जर्मन यूरोफाइटर और रोमानियाई F-16 ने एक्शन के लिए तुरंत उड़ान भरी। पोलैंड ने भी रूसी हमलों के खिलाफ अपने जेट यहां भेजे। नेटो देश के करीब हमले से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। बेलारूस ने एक रात में लिथुवेनिया के पास 40 बलून भेजे हैं, वेदर बलून। बलून दिखने के बाद लिथुवेनिया में हड़कंप मच गया। लिथुवेनिया ने विलिनियस एयरपोर्ट 9 घंटे के लिए बंद रखा। नेटो का आरोप यह है कि रूस बेलारूस मिलकर उकसा रहे हैं नेटो को, और इस वजह से इस तरह उकसावे की कार्रवाई की जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति स्थापना के लिए एक तरफ वार्ता जारी है, तो दूसरी तरफ रूस और नेटो के बीच जंग का सायरन बज गया है। टकराव के मोर्चे पर रूस की हलचल यूरोपीय देशों में अब महसूस की जा रही है, तो दूसरी तरफ नेटो सहयोगियों ने समंदर में ही रूस से संघर्ष का मोर्चा खोल दिया है। तो क्या इस शांति स्थापना की कोशिश के बीच महासमर का फ्रंट खुलने जा रहा है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। शांति का प्रयास या होगा आघात? नहीं रुक रहे हमले, रूस यूक्रेन दहले। पुतिन का प्लान नाटो से घमासान। नाटो का टारगेट रूस पर अटैक। हाल ही में इटली के नेतृत्व में हुए नाटो के सैन्य अभ्यास का मकसद शक्ति प्रदर्शन माना गया है। लेकिन मकसद उससे बड़ा है। संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव का अनुमान नाटो को पहले से था, इसलिए तैयारी युद्ध विस्तार को ध्यान में रखकर की जा रही थी। जिसे प्रमाणित किया है इस अभ्यास के बाद भूमध्य सागर में हुआ नाटो का नेपच्यून स्ट्राइक सैन्य अभ्यास। इस अभ्यास से स्थिति पूरी तरह साफ हो गई कि तैयारी रूस की तरफ से बढ़ रहे खतरे से निपटने की, और इस अनुमान को मजबूती दी है अभ्यास में शामिल अमेरिका समेत 10 देशों की सेनाओं ने, क्योंकि 9 देशों ने अभ्यास में पूरी भागीदारी निभाई, लेकिन अमेरिका की भागीदारी कम ही रही, जिसका मतलब है कि अमेरिका के बिना ही नाटो न सिर्फ अस्तित्व में बने रहने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बल्कि रूस से टकराने के लिए यूरोपीय देशों ने कमर कस ली। लेकिन इन दोनों ही अभ्यासों ने एक और बड़ा संकेत दे दिया है। संकेत है रूस से टकराव के लिए नाटो समुद्री फ्रंट खोलेगा। हालांकि ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जिनेवा वार्ता में यूरोप के रुख और समुद्री फ्रंट पर तैयारी ने इसकी पुष्टि कर दी। और यह इसलिए भी होना तय है क्योंकि रूस इस समय यूरोप में समुद्र के रास्ते ही हलचल बढ़ा रहा है।
इस हलचल के तहत काला सागर के रास्ते रूसी ड्रोन ओडेसा में दाखिल हुए और वो रोमानिया की सीमा पर ओरलिव्का क्रॉसिंग पर गिरे, जिससे संकेत मिल गया कि इस हमले का मकसद रोमानिया को चेतावनी देना था। और चेतावनी का दूसरा भाग यह है कि पुतिन ने भी यूरोप की पहले रेखा के देशों को समुद्र से टारगेट पर लेने की तैयारी कर ली। जिसमें रोमानिया के अलावा पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और जर्मनी रूसी ड्रोन के हमलों से दहल सकते हैं। और इसके प्रबल संकेत पिछले 2 दिन के घटनाक्रम से जारी भी हो गए। रोमानिया की सीमा पर रूसी ड्रोन गिरे, जिससे रोमानिया में दहशत मच गई। नीदरलैंड्स के सैन्य बेस के ऊपर रूसी ड्रोन की उड़ान दर्ज हुई, जिससे अमेरिकी F-35 की स्क्वाड्रन और न्यूक्लियर हथियारों पर खतरा महसूस होने लगा। तो वहीं लिथुआनिया के एयरपोर्ट के ऊपर एक रहस्यमयी गुब्बारे ने संकट खड़ा कर दिया और एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। लेकिन ये महज टकराव का ट्रेलर है जो रूस ने दिखाया है, जिसे समुद्री मोर्चे पर नाटो के शक्ति प्रदर्शन पर पलटवार कहा जा सकता है। लेकिन अब नाटो देश भी एक्शन में आ गए और एक्शन का ये पहला भाग है जिसमें ब्रिटिश नौसेना इंग्लिश चैनल में रूसी जहाजों से टकराई है। रूस के 2 जहाजों में से एक कॉर्वेट है और एक टैंकर, जिसे ब्रिटिश नेवी ने रोक लिया और इन्हें रोकने के बाद दोनों जहाजों को नाटो सहयोगियों को सौंप दिया गया। समुद्री मोर्चे पर टकराव की स्थिति और ज्यादा गंभीर इसलिए भी बन रही है क्योंकि ब्रिटेन ने नाटो के मिशन के तहत आइसलैंड में 3 पोसाइडन सर्विलांस विमानों की भी तैनाती कर दी है, जो रूस की समुद्री गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। यानी रूस को युद्ध के लिए उकसाने में भी नाटो देश कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ये दांव रूस के सामने उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। ये रूस के याकुत्स्क में लगी उन हथियारों की प्रदर्शनी है जो नाटो से कब्जे में लिए गए। और चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदर्शनी के पहले हफ्ते में ही 15,000 से ज्यादा लोग इन हथियारों को देखने पहुंचे और हर दिन प्रदर्शनी में जुट रही भीड़ को देखते हुए इसकी अवधि नवंबर के आखिर तक कर दी गई। दरअसल इस प्रदर्शनी के 2 उद्देश्य हैं। पहला, रूस के युवाओं में देशभक्ति का संचार और दूसरा, यूरोप को उनका इतिहास बताना। यानी नाटो के देश पुतिन को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और पुतिन नाटो देशों को युद्ध का अंजाम दिखा रहे हैं, ताकि जिस समुद्री मोर्चे पर रूस से टकराने के लिए नाटो उतावला हो रहा है, वहां से वो कदम पीछे खींच ले। लेकिन क्या यह संभव है? नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि नाटो देश एक संगठित संघर्ष की तैयारी में जुट गए, जिसमें फ्रांस पूरे यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला तैयार कर रहा है, तो वहीं वॉलंटियर फोर्स सर्विस अभियान भी शुरू कर रहे हैं ताकि युद्ध की स्थिति में फ्रांस भी फ्रंट पर अपनी सेना भेज सके। हालांकि अभी तक जो स्थिति दिख रही है उससे समुद्री फ्रंट पर टकराव की आशंका ज्यादा है। इसीलिए माना जा रहा है कि नाटो से टकराव हुआ तो हमले एरियल व्हीकल से होंगे। लेकिन इसमें एक मोड़ यह है कि अगर संघर्ष छिड़ा तो यह विश्व युद्ध का मोर्चा खोल देगा, जिसमें सैन्य क्षमता की जरूरत पड़ेगी। इसलिए तैयारी हर मोर्चे पर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।